अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। इमरान खान का बड़ा ऐलान, आजादी मार्च फिर होगा, हमले का मंसूबा बेनकाब, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, मुल्क गिर एहतजाज, तहकीकात में पेशरफ्त और शाहीन अगर मगर से दो चार। गोलियां लगने के बावजूद इमरान खान पुरअज़्म कहते हैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा तो इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। इमरान खान ने अस्पताल से ऐलान कर दिया 3 इस्तीफों तक अवाम एहतजाज जारी रखें। इमरान खान ने चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की दरखास्त भी कर दी। कहा जब तक ये इस्तीफा नहीं देने तफ्तीश नहीं हो सकती। इमरान खान ने कहा अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी है, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इमरान खान ने कहा कि हुक्मरान हमारी मकबूलियत से खौफजदा हैं, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। हमारे कारकुनान पर तशद्दुद किया गया, मारा पीटा गया, मुल्क में इंसानी हुकूक पर पाबंदी है। को जो पैगाम देना वो ये है कि देखें, आपने सब ने, मैंने फैसला किया फिर से कि जैसे ही मैं यहां से ठीक होऊंगा मैं सीधा सड़क पे, और मैंने इस्लामाबाद की कॉल दे दी। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने सब ने जब तक ये 3 लोग रिजाइन नहीं करते आपने प्रोटेस्ट करना है। आपने सड़कों पर प्रोटेस्ट करना, आपको आपका आइन राइट देता है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना आपका दीन आपको हुक्म करता है। जहाद करना है। जहाद क्या है? जुल्म के सामने खड़े होना, नाइंसाफी का मुकाबला करना, अपनी आज़ादी के लिए खड़े होना। ये आपका फर्ज है। और अल्लाह ने क्यों किया हुआ है? क्योंकि अल्लाह को पता है कि गुलाम की कोई परवाज नहीं है। तो इंसाफ आपको आज़ाद करता है और आज़ाद की परवाज है। तो इसलिए आपने सबने निकलना है, आपने पूरी तरह इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेना है और इन तीनों की रेजिग्नेशन मांगनी है। क्योंकि जब तक ये 3 रिजाइन नहीं करते, ये जो केस है ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी तफ्तीश नहीं होगी। क्योंकि कंट्रोल करते हैं सब कुछ है, FIA सारी एजेंसीज इनके कंट्रोल के नीचे, तो कैसे इंसाफ मिलेगा? अपने मुस्तकबिल के लिए आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपनी आज़ादी के लिए। गुलाम कौम दुनिया में उसकी इज्जत नहीं होती। हरे पासपोर्ट पूछे हमारे पाकिस्तानियों से क्या होता रहा, दुनिया इज्जत नहीं करती और वो कौम ऊपर ही नहीं जा सकती। अगर हमने ये गुलामी करके ऊपर जाना था तो हम कब 40 साल से तो मैं जानता हूँ गुलामी कर रहे हैं। वो कोई अमेरिकन आता है उसके पैर में गिर जाते हैं, कोई गोरा रंग देखते हैं उसके जूते पॉलिश करने शुरू कर देते। वो जब साजिश हो रही थी तो मुझे याद है कि अमेरिकन वो औरत कोई अमेरिकन एम्बेसी से मरियम नवाज को मिलने गई। वो घर से बाहर गई उसको रिसीव करने के लिए। उसे ऐसे मिले जैसे कोई बरतानिया की कोई पता नहीं कोई मलका आ गई है। उसके सामने सिर्फ लेट ही नहीं गई कि मेरे ऊपर से चल के जाओ, जाके उसके जूते ना गंदे। अपने आप को हम जलील करते हैं सारी जगह दुनिया के अंदर, क्योंकि हम बेकारियों की तरह फिरते हैं, कौमी गैरत खो बैठे। और क्यों नहीं हम आगे बढ़ सकते? क्योंकि इंसाफ नहीं है। इंसाफ नहीं है, खुशहाली नहीं है। जैसे मैं ठीक होऊंगा मैं सड़क पे फिर आ रहा हूं और मैं इस्लामाबाद कॉल दूंगा, आप तैयार रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ा बचाया है, मुझे एक नई जिंदगी दी है और मेरे में अज़म दे दिया है कि मैं अपनी कौम की आज़ादी के लिए पूरी तरह लड़ूं। हमला किसी जज्बाती शख्स का जाती फेल नहीं बल्कि एक प्लान के मुताबिक था। हमलावर एक नहीं 2 थे, एक ने सामने से फायर किया, दूसरे ने साइड से गोलियां चलाई। इमरान खान ने बता दिया। शौकत खानम अस्पताल में अवाम से खिताब में कहा कि नौजवान ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए मुलजिम को पकड़ा। इब्तिसाम हमलावर को न पकड़ता तो उसने मजीद फायर करने थे, दोनों ने इकट्ठे मारना था। ऐसा होता
तो मैं बच नहीं सकता था। इमरान खान ने बताया कि अगर मैं न गिरता तो फिर मैंने बचना ही नहीं था। जब गिर रहा था तो मेरे ऊपर से गोलियां जाती रहीं। जब गिर गया था ऊपर वाले ने सोचा होगा कि मारा गया, इसीलिए उसने फायर करना बंद कर दिए। इमरान खान ने कहा कि मुझे गोली साजिश के तहत लगी, एक को पकड़ा गया तो कहा जा रहा है कि ये इंतहा पसंद है। ये इंतहा पसंद नहीं था, इसके पीछे पूरा प्लान था। अवाम बेवकूफ नहीं, इनको पता है क्या हो रहा है। इमरान खान ने हमले में शहीद होने वाले कारकुन मुअज्जम को सलाम भी पेश किया। ये इंतहा पसंद नहीं है, इसके पीछे पूरा प्लान था। ये प्लान पूरा हम अब अनकवर करेंगे। एकदम गोलियों का एक बर्स्ट आता है, मेरी टांग पे गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूं, और जब मैं गिर रहा होता हूं तो दूसरा बर्स्ट आता है। ये एक बर्स्ट इधर से आता है और दूसरा बर्स्ट आगे से आता है। 2 आदमी थे, और जब मैं गिर रहा होता हूं तो मेरे ऊपर से गोलियां जाती हैं। यानी कि अगर ये सिंक्रोनाइज कर देते, मेरे ख्याल में इनका इसमें मैंने बचना ही नहीं था। अगर ये दोनों जो मेरे इन्होंने इकट्ठे अगर मारना था तो उसने इधर से मारना था, तो ये तो जिधर से इसने मारना था इसने बचना ही नहीं था, क्योंकि सामने से मारना था, वो साइड से मारना था। तो जब मैं गिर रहा था तो ऊपर से गोलियां गई, और फिर भी क्योंकि मैं गिर गया था, मेरे ख्याल में उसने सोचा होगा, ऊपर जो बैठा हुआ था उसने सोचा कि अब ये मर गया, और वो वहां से चला गया। कि एक तो पकड़ा गया जुनूनी, उसको कहा जी ये तो बड़ा कोई दीनी जुनूनी, कोई इंतहा पसंद है। हमने FIR रजिस्टर करने की कोशिश की है, सब डरते हैं। और मैं आपको बताऊं, इसके साथ और लोग मुलव्वस हैं, और ये प्लान अब का नहीं पहले का बना हुआ है। और वो जो असल लोग हैं जिन्होंने वहां से गोलियां चलाई थी, जिन्होंने असल में इसका फिर भी मैं बच जाता, उन्होंने मारना था, और ये आदमी और हमें नुकसान पहुंचाता। 2 हीरो ना निकल आते। इब्तिसाम जिस तरह उसने पकड़ा, और जिस तरह उसकी अगर दिलेरी ना होती तो इसने बस मारने थे वहां, तो और तबाही कर सकता था। 11 लोगों को गोलियां लगी और एक हमारा मुअज्जम शहीद हुआ, और ये कौम खड़ी हो गई है। ये मैं आज आपको बता दूं, 2 रास्ते अब इस कौम के सामने, या एक पुरअमन इनकलाब आएगा और या खूनी इनकलाब आएगा, तो और तीसरा रास्ता नहीं है। और अल्लाह ने बचाया। जिस तरह अभी डॉक्टर फैसल ने कहा कि ये जो गोली मेरी ये इधर ऊपर की टांग पे लगी, वो एक गोली मेरी जो वो असल आर्टरी है उसके नीचे से निकल गई, और एक उसके पास आके रुक गई। अगर वो रप्चर हो जाती तो 20 मिनट में इंसान मरता है, 20 मिनट में सारा खून निकल जाता है। अगर तो सीधा हॉस्पिटल ना हो, 20 मिनट में मर गया आदमी। तो अल्लाह ने अगर मुझे ये बचाया है, जो मुझे आज जिंदा रखा है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। इन्होंने तो पूरी कोशिश, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने तो एक इधर से और उधर से सामने वाले ने मारना था। एक तो शहीद मुअज्जम, मैं उसको आज सलाम पेश करता हूं। इमरान खान कहते हैं कि 4 अफराद ने बंद कमरों में मुझे मरवाने की कोशिश की। जो कुछ वजीराबाद में हुआ था ये सब 24 सितंबर को बता दिया था। इन्होंने बताया कि सलमान तासीर वाला वाकया दोहराने की कोशिश की गई थी। इमरान खान ने 24 सितंबर को क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं, 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। दोनों मरियम, इनको और जावेद लतीफ को, इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी कि इमरान खान खुदा ना खास्ता उसने मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुनूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा
मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। साथ साथ इमरान खान ने नवाज शरीफ को किसी भी नशिस्त से अपने खिलाफ इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। बोले सिंध वाले जरदारी माफिया से तंग हैं, उनकी जान छुड़वाने सिंध भी जाऊंगा। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हर्जाना दायर करने का ऐलान भी किया। कहा हम 8 बार इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ अदालत गए। बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, उसके सरबराह जो वाहिद फेडरल पार्टी रह गई है पाकिस्तान में, ये 2 फैमिली पार्टी सुकड़ के छोटी छोटी पार्टीज रह गई हैं। मैं चैलेंज करके जाऊंगा सिंध में और इंशाल्लाह ये जरदारी माफिया को सिंध में हरा के दिखाऊंगा आपको। सिंध के लोग इससे तंग हैं, उनको सबसे ज्यादा गुलाम उधर बनाया हुआ है, उनको वो सबसे ज्यादा आजादी तलब कर रहे हैं। और ये शरीफ खानदान, मैं चैलेंज करता हूं, ये किधर किसी सीट पे मेरे से मुकाबला करे। नवाज शरीफ आए, कहते हैं ना उसे आए, इतनी कोशिशें कर रही हैं, एनआरओ सबको दे दिया है, सारे चोरों को, मनी लॉन्ड्रर सारों की ईद हो गई है। किसी, वो कहती है मरियम लेवल प्लेइंग फील्ड, चैलेंज करता हूं किसी सीट पे पंजाब में मेरे से मुकाबला कर ले, क्योंकि पब्लिक चेंज हो गई है। यहां एक जागी हुई कौम है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। उसको ऐसे जो 6 महीने में मेरे से किया गया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई मुल्क अपने दुश्मन से ना करे। 17 जुलाई के बाय इलेक्शन में सारी गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल हुई। इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म की धांधली की इनके लिए। ईवीएम मशीन उसने इसलिए नहीं आने दी क्योंकि इन दोनों पार्टीज ने जाली वोट्स रजिस्टर करवाई हुई हैं हर हल्के में। नहीं तो कॉमन सेंस है कि सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जो 2015 के अंदर जो जुडिशल कमीशन बैठी थी धांधली पे, उसमें एक चीज वाज़ेह होगी कि अगर आप ईवीएम मशीन ले आए तो 90% धांधली खत्म हो जाती है। इन्होंने जान के नहीं आने दी, इस इलेक्शन कमीशन ने रोका। इन दोनों पार्टीज, इन्होंने मुखालफत की और हैंडलर्स ने मुखालफत की, क्योंकि मैनिपुलेट नहीं हो सकते इलेक्शन। उसके बाद बटन दबाओ तो रिजल्ट आ जाता है। हम हैरान, हम चाह रहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहली दफा गवर्नमेंट ने कोशिश की और इन्होंने अपोज किया। उसके बावजूद पीटीआई स्वीप कर जाती है, तहरीक इंसाफ जीत जाती है, सारे दंग रह जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर फैसल सुल्तान ने उनकी सेहत से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया कि गोली लगने से इमरान खान के घुटने की निचली हड्डी मुतासिर हुई है। एक्सरेज में इमरान खान की टांग पर फ्रैक्चर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। एक गोली टांग की बड़ी शरियान के बहुत करीब से गुजरी। सर्जरी के जरिए शरियान के करीब लगने वाली गोली के टुकड़े निकाल दिए गए। गोली ने इमरान खान की टांग की हड्डी को मुतासिर किया है। फिर टांग के निचले हिस्से पे चलें तो आपको 2 इलावा उसके टुकड़े और गोलियां नजर आ रही, एक ये और एक ये दूसरी वाली। और आप नोट करेंगे कि ये जो दूसरा है, इसने तो ये जो हड्डी है टांग की निचली, जो इसको टिबिया बोलते हैं, इसके ऊपर इसने यहाँ से डैमेज किया। तो वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि जहाँ उसने फ्रैक्चर कॉज किया है। ये जो बड़ी शरियान होती है टांग की, ज़ाहिर है उसने पूरी टांग को ब्लड सप्लाई करनी होती है, उसके ज़रिए बहुत सारा खून जाता है और खुदा न खास्ता अगर इस शरियान को कोई इंजरी हो या ये कट जाए तो फिर बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग होती है। बड़ा वाज़ेह तौर पर साफ नज़र आ रहा है कि ये उस शरियान, उस आर्टरी के कितना करीब ये टुकड़े मौजूद हैं। न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ, जबरदस्त कवरेज कर रहे हैं। इमरान खान का कंटेनर जिस शहर में दाखिल होना लगता है, उससे पहले बोल की ट्रांसमिशन ऑफ कर दी जाती है। बोल को बंद कर दिया है। बोल को बंद करने से वो और पॉपुलर हो गया। इनको सच सुनने की आदत नहीं है। बोल का हर जगह पे बोल का ही बोलबाला है। इंशाल्लाह अगर बोल को हमारी जरूरत पड़ी तो हम बोल के लिए हाजिर होंगे। बोल को वेलकम कहता हूँ और बोल को चुमता हूँ। बुकला आपके इस किरदार को सलाम पेश करते हैं। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।